जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार प्यारे साथियों। चैनल केवल एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां हर भटका हुआ मन शांति पा सकता है, हर टूटा हुआ दिल सुकून पा सकता है और हर अकेली आत्मा कृष्ण प्रेम में डूब सकती है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे, अकेलापन, विश्वासघात और आत्मा की शक्ति। यह विषय हर उस इंसान के दिल के बहुत करीब है जो कभी न कभी टूटा है, झुका है, लेकिन गिरने के बाद भी उठ खड़ा हुआ है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज यह दिव्य वाणी सुन रहा है, कृपया उसकी आत्मा को शांति दें, उसके मन को प्रेम दें और उसके जीवन से हर दुख को दूर करें। हे राधे, कृपा कीजिए, हमारे मन को भक्ति से भर दीजिए। यदि आप सच्चे भक्ति भाव से यह सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल एक कमेंट है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ चल सकें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग इतनी चालाकी कैसे सीख जाते हैं, साथ भी रहते हैं लेकिन दिल में जलन रखते हैं, चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन मन में द्वेष। वे रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह व्यक्ति हमें धोखा दे देता है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह भी एक तरह की प्रभु की लीला है। जब आत्मा थकती है, जब आत्मा थक जाती है इस दुनिया की चालाकियों से, तब वह श्री हरि के चरणों की ओर खींचने लगती है। जब सब छोड़ देते हैं, तब वही आत्मा प्रभु से कहती है, बस अब और नहीं, मुझे तेरी शरण चाहिए। और बस वहीं से शुरू होता है जीवन का असली परिवर्तन। जो पीड़ा आज आपको तोड़ रही है, वही पीड़ा कल आपको प्रभु से जोड़ देगी। प्रेम केवल भावना नहीं, कर्म भी है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मन से नहीं, कर्म से दिखाओ। जब आप सच्चे भक्त होते हैं तो आपका जीवन भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। आप अकेले नहीं होते, हम सब साथ हैं। कृष्ण के प्रेम में डूबा हर भक्त एक दूसरे का संबल है। क्या आप योग्य हैं प्रभु के प्रेम के लिए? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। क्या मैं योग्य हूं प्रभु से प्रेम करने के लिए? उत्तर बहुत सरल है, हां, आप योग्य हैं। प्रभु किसी की जाति, रूप, योग्यता नहीं देखते, वे केवल मन का भाव देखते हैं। अगर मन में सच्चा प्रेम है तो वह प्रेम खुद ब खुद आत्मा को पवित्र बना देता है। भाग्य कैसे बनता है? लोग अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे तो भाग्य ने धोखा दिया। पर क्या कभी आपने सोचा है कि भाग्य आखिर बनता कैसे है? भाग्य भीड़ में नहीं बनता। भाग्य तब बनता है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपके साथ नहीं होता, जब आपके आंसू तक आपके अपने नहीं समझ पाते। तब आप उन आंसुओं से आग बनाते हैं, शक्ति बनाते हैं और खुद को नया जन्म देते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जी हां मित्रों, अकेलापन कमजोरी नहीं है। यही अकेलापन है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, जो आपको आपके अंदर के उस हिस्से से मिलाता है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। जब कोई नहीं होता तब सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। वह देखता है कि आप कैसे अपने घावों को सीते हैं, कैसे बिना शिकायत के सहते हैं। और वही सहनशीलता एक दिन आपका सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यही है हीरे की राह, कोयला ही हीरा बनता है। लेकिन कब? जब वह अंधेरे में दबाव झेलता है, टूटता है, सड़ता है, तब जाकर समय के साथ वह चमकता है। अगर आप इस समय अंधेरे में हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं, तो समझिए आप हीरे बनने के रास्ते पर हैं। जिंदगी की सच्चाई क्या है? हर कोई जिंदगी की आसानियां चाहता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तभी असली रूप दिखता है। जब आपके पास कोई नहीं होता तभी आप अपने अंदर के योद्धा से मिलते हैं। लोग कहेंगे, साथ चलो, जिंदगी आसान होगी। पर जब आप टूटते हैं तब कोई साथ नहीं होता। जब आप रातों को अकेले रोते हैं तब कोई नहीं होता आपको चुप कराने वाला। पर वही आंसू आपके सबसे बड़े साथी बनते हैं, वही आपके हथियार बन जाते हैं, वही आपका भाग्य बनाते हैं। भीड़ में कुछ नहीं मिलता, भीड़ में केवल शोर होता है, दिखावा होता है। पर जो अकेले बैठकर अपने घावों को सहलाता है, वही एक दिन लोगों को रास्ता दिखाता है।
किसी गरीब को खुश करना आसान है। उसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी दया और थोड़ा सा प्रेम चाहिए। समय के साथ आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन आपका अनुभव बढ़ता है। आप लोगों को पहचानने लगते हैं। एक कपटी मित्र किसी जंगली जानवर से भी अधिक खतरनाक होता है। जानवर शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को मारता है। हे प्रभु, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, कृपया उसे वो शक्ति दो कि वह अपने दर्द को शक्ति बना सके, अपने अकेलेपन को साधना बना सके, अपने आंसुओं को वरदान बना सके। हे कृष्ण, इस संसार में हर आत्मा भटक रही है। उन्हें अपने प्रेम से जोड़ दो, उन्हें शरण दो, शक्ति दो और सच्चा प्रेम दो। जीवन का नाम ही चलना है, कभी खुशी के साथ, कभी अकेलेपन में। जो बिना बोले सब समझ जाए वही अपने होते हैं। जो बिना गलती के भी सब कुछ सह जाए वो रिश्ता सच्चा होता है। दूर रहकर भी जो अपना कर्तव्य निभाए वही रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो शब्दों की गहराई को भी नहीं समझ सकता। रिश्तों को जताया नहीं जाता, उन्हें निभाया जाता है। किसी को शब्दों में हराने के बजाय मौन से हराना ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा बहस करता है वह आपके मौन को सहन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदानों में नहीं, हमारे मन में लड़ी जाती है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे सबसे अलग कर देते हैं। जैसे राम को वनवास मिला, कृष्ण को गोकुल से मथुरा भेजा गया, अर्जुन को अपने अपनों से दूर किया गया, क्योंकि अकेलापन ही वह स्थिति है जहां इंसान अपने भीतर के ईश्वर से मिल पाता है। अगर आज तुम अकेले हो तो समझो कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं कुछ महान करने के लिए। लोगों के साथ चलना आसान होता है क्योंकि रास्ता साफ दिखता है, लेकिन अकेले चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां तुम्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। मगर याद रखो, जो रास्ता बनाता है वही इतिहास भी बनाता है। भगवान तुमसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, हिम्मत। जैसे ही तुम हिम्मत से आगे बढ़ना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारे पीछे वो सब दौड़ने लगता है जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। लोग, रिश्ते, सम्मान और भाग्य भी। डर से आगे बढ़ो, क्योंकि भाग्य वहां नहीं मिलता जहां सब साथ होते हैं। भाग्य वहां मिलता है जहां तुम अकेले होते हो और फिर भी रुके नहीं। वहीं असली जीत होती है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन एक इनाम है। यह इनाम उन्हें ही मिलता है जिन्हें भगवान कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को जानने लगते हो। भीतर की आवाजें शांत हो जाती हैं, शोर थम जाता है और तुम्हें एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगती है। वह रोशनी तुम्हें बताती है कि अब तुम्हें किसी सहारे की नहीं, खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारा प्रशिक्षण है। यह तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि साफ करता है। जैसे तलवार को आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी इस अकेलेपन की आग में तपाया जा रहा है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें किसी की हां की जरूरत नहीं होती। तुम खुद ही अपने लिए जवाब बन जाते हो, और जब इंसान खुद को समझ लेता है तब दुनिया उसे रोक नहीं सकती। लोग भीड़ में ताकत ढूंढते हैं, लेकिन जो अकेले चलता है वह खुद की पहचान ढूंढता है। यही पहचान तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी सिर्फ सपने देख सकते हैं। शायद आज तुम्हें कोई पूछता नहीं, लेकिन एक दिन लोग तुम्हारी खामोशी को सुनने आएंगे। तुम्हारी आंखों में वह कहानी होगी जो बिना बोले भी लोगों को हिला देगी। अकेले चलने में डर तो लगता है, लेकिन याद रखो, डर के उस पार ही तुम्हारा भाग्य है, और भाग्य कभी यूं ही नहीं मिलता, उसे खींच कर लाना पड़ता है। जो अकेले चलता है वही वो ताकत रखता है जो भाग्य को भी अपनी राह पर ला सके। जब तुम किसी की नजर में नहीं होते तभी तुम्हारा असली मौका आता है, क्योंकि जो नजर में नहीं होता वही एक दिन नजरों में बस जाता है। अकेलापन सिखाता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। और जब भ्रम टूटता है तब असली तुम सामने आता है। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम भीड़ के साथ चलते हो
तो तुम भीड़ बन जाते हो। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तब तुम अपनी तकदीर बनते हो। जिस दिन तुम बिना किसी सहारे के चलना सीख जाते हो, उस दिन तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम तैयार हो, इसलिए डर मत उस सन्नाटे से जो तुम्हारे चारों ओर है। वो सन्नाटा तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। तुम अकेले हो इसलिए तुम सच्चे हो। तुम अकेले हो इसलिए तुम जिंदा हो। और तुम अकेले हो इसलिए तुम अब अपने सबसे सच्चे रूप में हो। यही अकेलापन तुम्हारी ताकत बनेगा। यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बाकी सिर्फ सपने देख सकते हैं। यही अकेलापन तुम्हें वो बनाएगा जो आज तुम्हें कोई मानता नहीं, लेकिन कल सब मानेंगे। तुम चलो, चाहे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि यही रास्ता तुम्हारी पहचान बनेगा और एक दिन यही रास्ता तुम्हारी कहानी कहेगा। भाग्य तेरे ही कदमों की धूल बन जाएगा। बस चलता रह, क्योंकि इस दुनिया को तू वैसा नहीं चाहिए जैसा तू आज है, बल्कि जैसा तू बन रहा है वैसा चाहिए। कभी कभी जिंदगी तुझे बिल्कुल अकेला कर देती है, इतना अकेला कि तुझे अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं। आवाजें गूंजने लगती हैं और तू खुद से ही अजनबी हो जाता है। तू सबके लिए जीता है, सबके लिए कुछ करता है, पर जब थक कर बैठता है तो साथ कोई नहीं होता, बस तन्हाई होती है। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं होती, वहीं तन्हाई तुझे खुद से मिलाती है। तू सोचता है कि भीड़ में खड़े रहकर बड़ा बन जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो भीड़ से अलग चलता है वही बड़ा बनता है। लोग कहते हैं तेरा कोई नहीं है, पर यही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब कोई नहीं होता संभालने वाला, तब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है। तू शिकायत नहीं करता क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है कि शिकायतें कमजोरों का हथियार होती हैं, और तू अब कमजोर नहीं रहा, अब तू बस चुपचाप चल रहा है, किसी से कुछ कहे बिना। तू टूट चुका है, लेकिन तूने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तू खुद को पूरा करना चाहता है। दुनिया क्या सोचती है अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सोच तेरी काबिलियत को नहीं माप सकती। अब तू उस मोड़ पर है जहां से लौटना बहुत मुश्किल है, और आगे बढ़ना ऐसा लगता है जैसे आग में चलना हो। लेकिन तू अब आग में चलना सीख गया है। तेरे पास कोई नहीं है, फिर भी तू चल रहा है, जिंदा है, आगे बढ़ रहा है। और एक दिन यही बात लोगों को हैरान कर देगी। जब तू गिरा था किसी ने तुझे उठाया नहीं, लेकिन जब तू उठेगा सब ताली बजाएंगे। यही दुनिया का सच है। ये तेरी तकलीफ नहीं देखती, ये बस तेरी सफलता पर झुकती है। जो लोग तुझे हारा हुआ समझते थे, उन्हें नहीं पता था कि तू अब भी शुरू भी नहीं हुआ था। अब तू हर सुबह खुद से कहता है, कुछ भी हो जाए आज भी लड़ूंगा। और यही तेरे भाग्य को बदलने वाला मंत्र बन गया है। तेरे आंसू अब हथियार बन गए हैं, तेरी चुप्पी अब आग बन चुकी है, और तेरे अकेलेपन में तू अब खुद को भगवान की तरह महसूस करने लगा है। अब तू किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया हो उसे किसी और के जाने का डर नहीं होता। अब तेरे पास रोने के लिए कोई कारण नहीं, शिकायत करने के लिए कोई बात नहीं। अब तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, खुद पर भरोसा और हर दिन का सही इस्तेमाल। तू देखेगा, जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा तो तेरे कर्म इतने मजबूत हो जाएंगे कि भाग्य भी तेरे सामने झुक जाएगा। और एक दिन लोग तुझसे पूछेंगे, तू कहां से आया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं वहीं से आया हूं जहां लोग टूट जाते हैं, पर मैं बना हूं। अकेले चलने में डर लगता है, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, कोई नहीं कहता कि मैं हूं तेरे साथ। लेकिन जो सच्चे दिल से चलने का हौसला रखते हैं, वही जानते हैं कि डर के उस पार ही वो सब है जिसके लिए वो बने हैं। डर तुझे रोकना चाहता है, लेकिन तेरा दिल तुझे पुकारता है, थोड़ा और चल, बस थोड़ा और। वहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। भाग्य किसी को यूं ही नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है, कभी आंसुओं से, कभी चुप रातों से, और कभी इस दुनिया की बेरुखी सहकर। ये सब वही झेल सकता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। जब इंसान अपने दर्द से दोस्ती कर लेता है, तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दुनिया कहती है तू अकेला है, लेकिन तू मुस्कुराकर कहता है, तभी तो मैं अलग हूं। जिस दिन तू खुद को पकड़ लेगा, उसी दिन तेरी किस्मत तुझे पकड़ने आएगी। तू सोचता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा,
लेकिन असलियत यह है कि भाग्य वहीं रुक गया है जहां तूने उम्मीद छोड़ दी थी। अब तुझे वहीं वापस जाना है, उम्मीद उठानी है, फिर उसी अकेलेपन में एक एक कदम चलकर उस मुकाम तक पहुंचना है जो सिर्फ तेरा है। वही इंसान जो डर के मारे चुप बैठा था, अब जब खुद को पहचानने लगेगा तो वही बड़ा बनेगा। जब सब तुझे छोड़ देते हैं और तू फिर भी एक कदम आगे बढ़ता है, वहीं से तेरा भाग्य तेरे पीछे चलना शुरू करता है। हां, याद रख, भाग्य कभी आगे नहीं चलता, वह सिर्फ पीछे चलता है। उसे चाहिए कि तू चलना शुरू कर दे, फिर वह तेरे रास्ते खुद साफ करता है। लेकिन पहली चाल तुझे चलनी होगी। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, वह तुझे डराएंगे कि अकेले चलोगे तो गिर जाओगे, लेकिन वही लोग एक दिन तालियां बजाएंगे जब तू अकेले ही जीत जाएगा। दुनिया सिर्फ जीतने वालों को पहचानती है, और जीतता वही है जो हार के बाद भी खड़ा होता है। जब तू अकेला होता है, तेरे पास कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता, न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, न झूठा प्यार। बस तू और तेरे सपने होते हैं। तभी तू अपने अंदर झांकता है, और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। यही आत्मचिंतन तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सच में जाना चाहता है। भीड़ से हटकर चलने वाला ही इतिहास बनाता है, और तू अब उसी रास्ते पर है। तेरे कदमों की आहट अब भाग्य को सुनाई दे रही है, और वो भाग्य जो कभी तुझसे दूर लग रहा था, अब तेरे पीछे पीछे चलने को मजबूर है। चलता रह, रुकना मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ अब तेरी मेहनत है, तेरा आत्मविश्वास है, और तेरा वो दर्द है जिसने तुझे ताकतवर बना दिया है। याद रख, तू टूटा जरूर है पर बिखरा नहीं, तू थका है पर रुका नहीं, और जब तू नहीं रुकेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए आइए आज एक ऐसी बात पर चर्चा करें जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आती है, अकेलापन। अकेले रहना आसान नहीं होता। हर रात एक जंग होती है अपने विचारों से, अपने डर से, और हर सुबह एक सवाल लेकर आती है, क्या मैं आज फिर से सब कुछ झेल पाऊंगा? लेकिन फिर भी हम झेलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कोई और नहीं आएगा हमें बचाने, और यहीं से हमारे अंदर एक आग जलने लगती है। वो आग जो हमें मजबूत बनाती है, जो हमें सिखाती है कि अब हम किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, अब हम हार नहीं मानेंगे, अब हम खुद पर भरोसा करेंगे। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है तो दुनिया का रुख बदलना शुरू हो जाता है। भाग्य जो पहले हमें पहचानता भी नहीं था, अब हमें सलाम करता है। तू सोच, दुनिया के जितने भी बड़े नाम हैं, सबने अकेले चलना शुरू किया था। सबका मजाक बना था, सबको ठुकराया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने सबसे पहले खुद को समझा, खुद से प्यार करना सीखा। यही पहला कदम होता है भाग्य की ओर बढ़ने का। भाग्य किसी मंदिर में या किसी तावीज में नहीं मिलता। भाग्य वहीं बनता है जब तू हार मानने के बजाय अकेले चलने का साहस करता है। अगर तू अकेला है तो समझ ले, तू भाग्य के सबसे करीब है, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई भी बस भीड़ का हिस्सा बनता है। लेकिन जब तू अकेला चलता है, तब तू अपनी एक नई पहचान बनाता है, तब तू खुद में एक दुनिया बन जाता है। अकेलापन तुझे साफ करता है, तेरी सोच को, तेरे डर को, तेरी इच्छाओं को। वो तुझे इतना सच्चा बना देता है कि फिर तू खुद से भी कुछ नहीं छुपा सकता। और जब इंसान इतना साफ हो जाता है, तब उसके कर्म भी साफ हो जाते हैं, और वहीं से भाग्य का असली खेल शुरू होता है। भाग्य कर्म से बनता है, और सच्चे कर्म अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं। जब तू अकेला होता है तो तू चीखता नहीं, तू सोचता है, तू डरता नहीं, तू लड़ता है, तू रुकता नहीं, तू बदलता है, और एक दिन तेरे अंदर का तू बाहर वाले तू से बड़ा हो जाता है। वहीं से भाग्य तेरा नाम लेना शुरू कर देता है। ये दुनिया फिर साक्षी बनती है उस इंसान की जिसने अकेले रहकर खुद को तराशा, किसी और के भरोसे नहीं, बस अपने भरोसे। और याद रख, जब तू खुद पर विश्वास करने लगता है तो पूरी कायनात तुझ पर विश्वास करने लगती है। जो कुछ तू आज झेल रहा है ना, वह सब तेरी भाग्य यात्रा का हिस्सा है। हर दर्द, हर खामोशी, हर अकेलापन, ये सब तुझे उस इंसान में बदल रहे हैं जो कल दुनिया को प्रेरणा देगा। आज जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुझे देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन उसके लिए
आज तुझे अकेले चलना होगा, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के सहारे के, बस खुद के साथ। क्योंकि भाग्य उनका बनता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, जो अपने सपनों को किसी और के साथ की शर्त पर नहीं छोड़ते, जो दर्द में भी मुस्कुराना जानते हैं, जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाते हैं। अगर तू चाहे तो तू वह सब कुछ बन सकता है जो तू आज सिर्फ सोच रहा है। और अगर तू चल पड़ा तो तेरा भाग्य तुझे तलाशते हुए तेरे पीछे दौड़ पड़ेगा। तूने कभी गौर किया है, सबसे ऊंचे पेड़ अकेले खड़े होते हैं, उनके आसपास कोई और पेड़ नहीं होता, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं और उनकी छांव इतनी बड़ी कि उनके आसपास कोई टिक ही नहीं पाता। तू भी ऐसा ही बनेगा अगर तू अकेले खड़ा रहना सीख गया, क्योंकि तू जितना गहराई से खुद से जुड़ता है उतनी ही ऊंचाई तुझे जीवन में मिलती है। लेकिन यह गहराई भीड़ में नहीं मिलती, ये तो तन्हाई में ही मिलती है। जब तू अकेला होता है तभी तू देख पाता है कि कौन तेरा था और कौन सिर्फ अपने मतलब का। जिन रिश्तों को तूने दिल से निभाया वही सबसे पहले तुझसे दूर हो जाते हैं और तू सोचता है मैंने क्या गलत किया, लेकिन सच ये है तू गलत नहीं था, तू सही था। और दुनिया को ऐसे लोग बहुत चुभते हैं जो बिना लालच के सच्चे होते हैं। तू एक बात याद रख, जब मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो उसे अकेले चार्जिंग पर रखा जाता है। वैसे ही जब इंसान थक जाता है, टूट जाता है, तो उसे भी खुद को दोबारा चार्ज करने के लिए अकेले रहना पड़ता है। वही चार्जिंग होती है तन्हाई। श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं समय आने पर वही लोगों की नजरों में बस जाता है। आज जिसे कोई समझ नहीं रहा वही कल हर किसी की प्रेरणा बनता है। तेरी मुस्कान की वजह आज किसी को नहीं पता, लेकिन एक दिन तेरी मुस्कान किसी की ताकत बन जाएगी। जब कोई तेरा दिल दुखा दे तो गुस्से से नहीं, खामोशी से जवाब देना, क्योंकि खामोशी की आवाज बहुत दूर तक जाती है। तू आग में तपाया गया है, इसलिए अब तेरे अंदर सिर्फ तेज है। तू राख बनने के लिए नहीं, अंगार बनने के लिए आया है। जिन गलियों में आज तुझे ठोकर लगी है, कल वहीं लोग तेरा नाम लेकर रास्ता छोड़ेंगे। उम्मीद को कभी मत छोड़। जैसे सूरज हर दिन अंधेरे से लड़कर उगता है, वैसे ही तू भी हर रात के बाद उजाला पाएगा। अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रख, जब एक पन्ना खत्म होता है तभी तो अगला अध्याय शुरू होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, निराश होना तेरा धर्म नहीं है, ना रुक जाना तेरी पहचान है। जो अपने इरादों में सच्चा होता है वह किसी भी तूफान को पार कर सकता है। आज जो लोग तुझ पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तेरा नाम सुनकर गर्व करेंगे। वक्त को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ही सबका जवाब बन जाता है। तो याद रख, तू अकेला नहीं है। तू वह बीज है जो अकेलेपन की मिट्टी में उगता है, संघर्ष की धूप में तपता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है, जिसकी छांव में एक दिन पूरी दुनिया विश्राम करती है। अपनी तन्हाई को गले लगा, अपनी आग को संभाल और अपने सपनों की राह पर चल, क्योंकि अब भाग्य तुझे नहीं, तू भाग्य को चुन रहा है। अगर तू अकेला चल रहा है तो ये मत सोच कि रास्ता गलत है, ये समझ कि तू सबसे पहले उस रास्ते को पहचान गया है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। अकेलापन अक्सर संकेत होता है कि तू सही दिशा में है। बड्ढा बनने के लिए अकेले चलना पड़ा रहता है और सहन करना पड़ा रहता है उन तानों को जो लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि तू रुक जाए। पर याद रख, जब इरादा सच्चा होता है तो वो सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तू डट जाए तो कोई भी परेशानी तुझे तोड़ नहीं सकती। अंधेरे से मत डर, क्योंकि जब तेरे अंदर की रोशनी जागेगी तब तू खुद उजाला बन जाएगा और फिर लोग तेरे पीछे चलेंगे। तू खास है क्योंकि तू वही कर सकता है जो दूसरों के बस की बात नहीं। तेरा वक्त जरूर आएगा और जब आएगा तो इस दुनिया की खामोशी भी तेरे नाम की गूंज से भर जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा है, जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे साथ होता हूं। ये दुनिया कभी कभी उन्हीं से धोखा देती है जिन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। पर मत टूट, हर बार जब तू टूटता है तू थोड़ा और मजबूत होता है, क्योंकि तू कांच नहीं हीरा है और हीरा जितना घिसेगा उतना ही ज्यादा चमकेगा। जब तेरे अंदर सब शांत हो जाए तो डर मत।
यही सन्नाटा तुझे वो आवाज सुनाएगा जो भिद्दाह में खो गई थी, तेरे दिल की आवाज। लोग कहेंगे कि तू पागल है क्योंकि तू अलग सोचता है। लोग हंसेंगे क्योंकि तू उनकी तरह डरता नहीं। पर वही लोग एक दिन तेरे सामने चुप खड़े होंगे। जब तू हार के पास होगा तभी तेरे अंदर से एक नई आग उठेगी। वही आग तुझे फिर से खड्डा करेगी। मत रुक, मत सोच कि तू थक गया है। तू थका नहीं है, तू बदल रहा है। यही बदलाव तुझे अकेला कर रहा है ताकि तू खुद को जान सके। कभी कभी जिंदगी तुझे खाली करती है ताकि तुझ में कुछ असली भर सके। जो लोग आज तुझे छोड़ डाक गए वे तेरे रास्ते को कभी समझ ही नहीं पाए, पर तू जानता है कि तुझे जाना कहां है। जब कोई साथ ना हो तो अपने कदमों की आवाज सुन। वो कह रही है कि तू सही जा रहा है। तेरे पीछे कोई नहीं है क्योंकि तेरा मुकाम तेरे आगे है। जिस दिन तू वहां पहुंचेगा तेरा आज का अकेलापन तेरा गर्व बन जाएगा। ये जो अंधेरा है ये तुझे रोकने नहीं, तुझे परखने आया है। इसे पार कर, इसके बाद ही तेरा सूरज उगेगा। जिन लोगों ने आज तुझे नजरअंदाज किया है वो कल तेरे नाम की एक झलक पाने को तरसेंगे। आज जिन रास्तों से तू अकेला गुजर रहा है एक दिन लोग उन्हीं रास्तों पर तेरा नाम लेकर चलेंगे। तू अकेला चल क्योंकि ये राह तेरे लिए बनी है, भीड़ के लिए नहीं। ये तेरी अपनी राह है। तेरा भाग्य तेरे पीछे पीछे चल रहा है, बस तुझे रुकना नहीं है, चलते रहना है। हर दर्द के पीछे एक ताकत छुपी होती है, हर आंसू के पीछे एक नई रोशनी होती है। जो सहता है वही एक दिन चमकता है। दुनिया सोचती है तू कमजोर है, पर तेरी खामोशी में एक क्रांति पल रही है। तू उस तूफान का नाम है जो तब आता है जब सबको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। तू अकेला है क्योंकि तू भीड़ में खोने नहीं आया। तू अलग है और यही तेरी ताकत है। यही तुझे वहां ले जाएगी जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। भाग्य उनके दरवाजे खटखटाता है जो खुद से दरवाजा खोलते हैं। तू बना है इसीलिए ताकि तू सबसे अलग सोच सके। जहां लोग रुकते हैं तू वहां से शुरू करता है, जहां लोग हार मानते हैं तू वहां उम्मीद ढूंढ लेता है। तू अकेला है और यही तुझे खुद को जानने का समय देता है। और जब तू खुद को जान लेगा तब ये दुनिया खुद तुझे पहचान लेगी। मत देख कौन साथ है, देख तेरा लक्ष्य कितना बड़ा है और खुद से कह चाहे कोई साथ हो या ना हो मैं चलूंगा। तेरी चाल ही तेरा परिचय है। तेरे अकेले कदमों की गूंज एक दिन इस दुनिया को सुनाई देगी। तू अकेला चल क्योंकि अब तेरे पीछे सिर्फ अतीत है। तेरे सामने भविष्य खद्दा है और वह तुझे सलाम करने को तैयार है। जिस रास्ते से तू आज अकेला गुजर रहा है वही रास्ता तुझे कल ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज जिन लोगों ने तुझ पर पत्थर फेंके हैं वही कल तेरे नाम की दीवार पर फूल सजाएंगे। तू टूटा नहीं है, तू तैयार हो रहा है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमा घुमा कर आकार देता है वैसे ही तुझे हालातों ने मजबूत बनाया है। जिसने तुझे रुलाया है वह अपने सुकून से समझौता कर चुका है। जिसने तुझे तकलीफ दी उसे नहीं पता कि तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब ऊपर कोई रख रहा है। ये दुनिया बस तमाशा देखने आती है, पर जो सहता है वही असली योद्धा होता है। इसलिए चल, अकेले चल, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। यही शक्ति तुझे वहां ले जाएगी जहां लोग जाने की सोच भी नहीं सकते। तू बना है खास, और खास लोगों की राहें हमेशा भीड़ से अलग होती हैं। चलता रह, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी उम्मीदें हैं, तेरे सपने हैं और भगवान का आशीर्वाद भी। कभी कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं पा रही। लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। पर यही समय होता है जब हमें सबसे जरूरी व्यक्ति से मुलाकात होती है, खुद से। शुरुआत में यह डरावना लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, हमारी तकलीफों को समझने वाला कोई नहीं है। पर धीरे धीरे जब हम अपने विचारों से दोस्ती करना शुरू करते हैं तब समझ आता है कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो पा सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अद्भुत विचारों के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद, राधे धे, जय श्री कृष्णा।